नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो इंडिया बोल रहा है। क्या अमेरिका और इजरायल में सत्ता परिवर्तन होगा? यहाँ ये सवाल अब बड़ा हो चुका है क्योंकि जिस ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की भयंकर आग में झोंक दिया, अब उन्हीं को हटाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के 50 राज्यों में 3300 जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ इस नो किंग्स रैली में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि वो ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज हैं और उनका गुस्सा खासतौर पर ईरान के साथ में बढ़ते तनाव पर, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई पर और बढ़ती महंगाई पर है। कई जगहों पर तो लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर तक दिखाए, उन्हें पद से हटाने तक की मांग की गई। तो क्या ट्रंप का अब ताज छिनने जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का भी हाल ऐसा ही है। क्या नेतन्याहू के हाथ से भी सत्ता छिटक जाएगी? क्या अमेरिका इजरायल में सत्ता परिवर्तन होगा? ये सब कुछ जानेंगे आगे हमारे इस खास शो में। तो मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है और इस भीषण जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के सामने मुश्किलों का अंबार, मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध का जो विरोध है वो अब ट्रंप और नेतन्याहू के अपने ही देश में शुरू हो चुका है। ट्रंप के खिलाफ तो सड़कों पर 80 लाख से ज्यादा लोग उतर कर आ गए हैं और ट्रंप मस्ट गो नाउ के नारे लगाए जा रहे हैं। यूएस और इजरायल में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब ये विरोध प्रदर्शन बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत का सबब बनते हुए नजर आते हैं। चर्चा करें, आपको इस पूरे विरोध प्रदर्शन की एबीसीडी बताएं और ये बताएं क्या कि ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है वो अब यूएस और इजरायल पर ही भारी पड़ रही है। रिजीम चेंज करने चले थे ईरान में, लेकिन क्या अब रिजीम चेंज के हालात इजरायल और अमेरिका में बनते हुए नजर आते हैं? बताएंगे आपको, चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे उसके पहले रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य का, जो न्यूज रूम से मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। इस बात की चर्चा बड़े जोरों शोरों से है विवेक कि अमेरिका अब ईरान के अंदर अपने सैनिक उतारने की तैयारी में है। जरा ये बताइए, जिस तरह से हालात हैं, सभी जानते हैं ईरान की जो भौगोलिक अभी फिलहाल पृष्ठभूमि है, उसकी जो बनावट है वो बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा इशू करता है। उसके अंदर घुसना या इतना ग्राउंड फ्लोर, ये कहा जाए कि इतना आसान होगा, बूट ऑन ग्राउंड्स की जो बात कही जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई अब आइलैंड्स पर आ चुकी है। आपने कई जगह खबरें सुनी होंगी कि ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड करना चाहता अमेरिका। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका फोर्सेस उतारना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट ईरान में घुसकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे, बहुत बड़ी कैजुअलिटी होगी और वो नुकसान अमेरिका झेल नहीं पाएगा। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है? तेहरान को कैसे कंट्रोल किया जाए? वो है आइलैंड्स के जरिए। और इसे समझने के लिए हमें ईरान के नक्शे को एक बार समझना होगा और यह देखना होगा कि अमेरिका इसे किस तरीके से एनालाइज कर रहा है। आइए देखते हैं। और हां, होर्मुज स्ट्रेट पर जो कब्जे की लड़ाई है, जिसे अमेरिका फ्री करना चाहता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है एक मैप, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नक्शा है। यहां पर आप देख रहे हैं ईरान को, ये है ईरान, ये है आपका जो ये आप इलाका देख रहे हैं, इसमें एक है पर्शियन गल्फ, एक है यहां पर गल्फ ऑफ ओमान, ये है होर्मुज स्ट्रेट, यहां पर है खार्क आइलैंड, और इसके साथ साथ इस इलाके में, इस रीजन में लगते ईरान के कुल 5 आइलैंड हैं। अमेरिका की कोशिश क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो अमेरिका की कोशिश को समझने के लिए ये जो खार्क आइलैंड यहां पर है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान से जितना ऑयल आता है वो सब आता है इस जगह पे। सारा ऑयल निकाल के ईरान यहां जमा करता है, फिर यहां से शिप्स लोड करके वो सारा ऑयल
दुनिया भर के अलग अलग देशों में चला जाता है। मतलब वो सी के अंदर पहुंच जाता है, फिर यहां से अलग अलग रूट से अलग अलग इलाकों में वो सप्लाई पहुंचती है। अगर इस द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं अमेरिकी सैनिक, जो कि हो सकता है कि कुवैत की तरफ से आए सैनिक, हो सकता है कि यहां पर बहरीन की तरफ से आ जाएं, कतर की तरफ से आ जाएं, सऊदी अरब की तरफ से आ जाएं, अगर इस जगह को अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो ईरान के 90% ऑयल को अमेरिका कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि ईरान का 90% ऑयल यहीं पर लोड होता है और यहीं से ये ऑयल निकलकर लोड होकर, और कहते हैं यहां इंफ्रास्ट्रक्चर खार्क पे इतना जबरदस्त है कि यहां पर 4 से 5 शिप्स एक साथ लोड की जा सकती हैं, कंटेनर्स, और उसके बाद खार्क से निकल के ये शिप इस रूट से होके दुनिया भर में पहुंचती हैं। अगर इसको अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो फिर यहां पर ईरान की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, ईरान को यहां पर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ईरान चाहेगा कि वो इस आइलैंड को लूज ना करे। इसके अलावा इस रीजन में जितने भी आइलैंड्स हैं, जैसे कि केशम द्वीप हो गया, जैसे कि मुनाब द्वीप हो गया, और भी 2-3 आइलैंड्स हैं जहां पर अमेरिका कंट्रोल करना चाहेगा। तो अब वो कंट्रोल क्यों है? तो खार्क से कहानी बढ़ेगी होर्मुज की तरफ, और होर्मुज को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को पर्शियन गल्फ में कंट्रोल चाहिए। तो पर्शियन गल्फ में अमेरिका की ताकत क्या है? पर्शियन गल्फ में अमेरिका की ताकत ये खाड़ी देश है, जहां पर अमेरिका पहले से ही मौजूद है। यहां तक अगर आप इस रीजन में देखेंगे तो कुवैत में अमेरिकी बेस है, यहां पर यूएस है, बहरीन में यूएस है, कतार में यूएस है, यूएई में यूएस है। तो इस पूरे रीजन में अमेरिका पहले से ही मौजूद है। लेकिन इस वाले स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अमेरिका की कोई बड़ी आर्मी यहां पर नहीं है। और इस वाले स्ट्रेट को कंट्रोल कौन करता है? इस वाले स्ट्रेट को कंट्रोल करता है ईरान। तो जो पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करेगा वो ही होर्मुज को कंट्रोल करेगा। इससे क्या हुआ कि होर्मुज का जो कंट्रोल है वो आ गया ईरान के पास। हालांकि ऐसा कहीं लिखित नहीं है होर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास रहेगा, ऐसा भी नहीं है। होर्मुज एक फ्री सी एरिया है, एक मुक्त जल व्यापार मार्ग है, उस पर किसी भी एक देश का कंट्रोल इससे अवैध माना जाएगा, और इस इलाके से गुजरने की हर देश को अनुमति है। तो कानूनन तौर पर इस जगह को कंट्रोल करना ईरान का तो गलत है, लेकिन ईरान इस वक्त लड़ रहा है अपने वजूद की लड़ाई, और ईरान का वजूद तभी बचेगा जब वो यहां पर यूएस का मुकाबला कर पाए और इजराइल का मुकाबला कर पाए, जो यहां बैठा हुआ है। तो इजराइल और यहां से यूएस दोनों मिलकर ईरान को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम कहां पर है? आइलैंड्स पर कब्जा क्यों चाहता है यूएस? ये मैंने आपको बता दिया। ग्राउंड ऑपरेशंस अगर शुरू होते हैं तो यहां से इन बेसिस से अमेरिका सपोर्ट लेगा। अगर यहां पर आइलैंड्स पर कंट्रोल होता है तो फिर अमेरिका इसको कंट्रोल कर पाएगा, यानी कि होर्मुज को कंट्रोल कर पाएगा। और अगर होर्मुज कंट्रोल होता है तो सबसे ज्यादा रिलीफ यहां मिलेगा खाड़ी देशों को, खाड़ी देशों को। ये देश सबसे ज्यादा रिलीफ पा जाएंगे। अब अमेरिका, जब यहां पर अमेरिका ने लड़ाई शुरू की ईरान में इजराइल के साथ मिलकर, तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यहां पर अमेरिका
और इजराइल यहां रिजीम चेंज चाहते थे, यानी कि सत्ता परिवर्तन। सत्ता चेंज करना चाहते थे, जो कि नहीं हो पाया। अब उनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव अब ये नहीं रहा है, अब ऑब्जेक्टिव है होर्मुज को खुलवाना। जब तक वो होर्मुज नहीं खुलवाएंगे तब तक खाड़ी देशों की बेचैनी बनी रहेगी और ये अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए हार की स्थिति मानी जाएगी। तो ये है कहानी पर्शियन गल्फ की और गल्फ ऑफ ओमान की और होर्मुज स्ट्रेट की और खार्क द्वीप की। अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करता है तो उसे बहुत ज्यादा पावर चाहिए इस इलाके में, और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करता है तो हवाई हमलों के जरिए इन द्वीप को कंट्रोल करना, इन पर कब्जा करना और इनको अपने हिसाब से ऑपरेट करना एक तरह से नामुमकिन माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपने बहुत बखूबी तरीके से बताया आखिर किस तरह से ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के लिए इतना इजी नहीं रहने वाला है। और ये कहा जाए कि पिछले 1 महीने से जो युद्ध के हालात हैं वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की खुद की कुर्सी डगमगाती हुई नजर आती है, सत्ता जाती हुई नजर आती है। कैसे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, देखिए पहले ये तस्वीरें। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है और इस बार ये प्रदर्शन कोई छोटा मोटा नहीं है, ये अब तक का राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार का नो किंग्स प्रदर्शन से भी बड़ा प्रदर्शन है। ये तीसरा बड़ा प्रदर्शन है नो किंग्स, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आपको याद होगा पहला जो बड़ा प्रदर्शन हुआ था वो हुआ था जून 2025 में। इसके बाद अक्टूबर 2025 में दूसरा प्रोटेस्ट हुआ, जबकि तीसरा प्रोटेस्ट 28 मार्च को हुआ। और इस बार का जो प्रोटेस्ट था इस बार मार्च में, वो अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर कर आए। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों में असंतोष बहुत बड़े स्तर पर नजर आता है। अमेरिका के बॉस्टन शहर में नो किंग्स प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों ने लगातार प्रदर्शन किए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनकी पूरी टीम के खिलाफ। सिर्फ अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है ऐसा नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं मिडिल ईस्ट के इस जंग की वजह से। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और इस पूरी जंग के खिलाफ तेल अवीव और हाइफा में भी प्रदर्शन हुए हैं। इस दौरान 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, हालात एक जैसे हैं। युद्ध के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ रखे हैं और इसीलिए पूछा जा रहा है क्या अमेरिका और इजराइल में अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। सवाल यही, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ताज छिनने वाला है? क्या मिस्टर पीस का अब ये तमगा खत्म होने वाला है? बताएंगे। अमेरिका में दरअसल जगह जगह जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी वजह से आवाज उठ रही है। अमेरिका में जो हालात हैं उसके बाद में सवाल खड़े होते हैं। अमेरिका में एक साथ 3,300 जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुए और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं 80 लाख से ज्यादा। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी संख्या में लोग जुटना शुरू हुए। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। यहां पर तो डोनाल्ड ट्रंप के पुतले तक जला दिए गए। लॉस एंजलिस में पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई। ऑरेगन के पोर्टलैंड में अमेरिकी झंडे जला दिए गए। ग्रीस की राजधानी एथेंस में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। तो इटली में भी, रोम में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। फ्रांस में भी ऐसे प्रदर्शन की तस्वीर नजर आई है। लोग हाथों में पोस्टर लेकर निकले हैं और मिडिल ईस्ट में जो जंग है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जहां अमेरिका में ट्रंप के सर पर यह कहा जाए कि अब मुसीबतों का ताज आता हुआ नजर आता है और उनका खुद का राष्ट्रपति वाला ताज छीनने का खतरा मंडराने लगा है, तो इजराइल में भी जंग के खिलाफ लोगों के सुर और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और उनके इस्तीफे तक की मांग की है। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, हर जगह पर लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतन्याहू की नीतियों का विरोध कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकर्मी आमने सामने थे, तो 18 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट तक किया है नेतन्याहू की पुलिस ने। इतना ही नहीं बल्कि सरकार के साथ साथ 50 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर अब बैन लगा दिया गया है। जैसे भारत में धारा 144 लागू होती थी, उसी तरह से अब पाबंदियां लगाई गई हैं कि लोग एकजुट नहीं होंगे। कंट्रोल कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे प्रदर्शन को। अब क्या इजराइल में भी सत्ता परिवर्तन का हाल बनता हुआ नजर आता है? बताते हैं कैसे। दरअसल इजराइल में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते हुए नजर आते हैं, उग्र होते हुए नजर आते हैं। राजधानी में बड़ी संख्या में लोग उतरे, तेल अवीव हो या फिर हाइफा, लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी अरेस्ट कर लिए गए। तो ऐसा ही हाल यरूशलेम में भी है। युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध अब बेंजामिन नेतन्याहू ने लगाया है। नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ में प्रदर्शन जारी है। दरअसल अमेरिका के लोग ट्रंप के अनाप शनाप फैसलों से तंग आ चुके हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बगैर किसी वजह के अमेरिका को ईरान युद्ध में झोंक चुके हैं, जिसका खामियाजा अमेरिकी जनता को भुगतना पड़ता है। इससे अमेरिका को सामरिक या आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है और इसकी वजह से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ चुकी हैं, जो कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको खत्म करने की कोई भी नीति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के पास में नहीं है। इसके अलावा लोग ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी से तो पहले से ही नाराज थे, लगातार नाराज हैं। लेकिन आखिर इस नाराजगी की वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार खुद को बहुत खास बताते रखे हैं, सबसे शानदार राष्ट्रपति के तौर पर बताते रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर लोगों की नाराजगी की वजह क्या है। ईरान युद्ध में दरअसल अमेरिका को बेवजह धकेलने का आरोप लगाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में महंगाई भी बढ़ने के आरोप लगाए गए हैं। लोगों का आरोप है कि तानाशाह की तरह डोनाल्ड ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं। तो ट्रंप की माइग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ भी लोगों में जमकर गुस्सा है। लोगों ने ट्रंप मस्ट गो नाउ के भी नारे एक तरह से लगा दिए हैं। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, लगातार दोनों के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों का दौर देखने को मिल रहा है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। यूएसए से भू राजनीतिक विशेषज्ञ धीरज कौल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। नजर अब्बास रिजवी कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ में ईरान से सीधे, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी के। विदेश मामलों की जानकार मलिका पांडे मेरे साथ में कनेक्ट हो रही है इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।